ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, शिव महाप्राण रुद्र संहिता भाग 3 का तीसरा अध्याय चल रहा है। उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना। देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं का आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुए। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उन श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे। वे मुलायम बिस्तर पर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से अत्यंत उद्रातिस हो रही थी। वे सब ओर फैली हुई अपनी तेजो राशि से माध्यम से वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि किसी तुलना नहीं थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उस महामाया किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिंतनमन गुणों से युक्त थी। प्राकृतिक गुणों का अभाव होने पर उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्यरूपा, वे दुष्टों का प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी, सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली, संपूर्ण जगत की माता हैं। वे ही प्रलय काल में निद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे समस्त स्वजनों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी तेजो राशि के प्रभाव से देवा उन्हें अच्छी तरह देख ना सकते हैं। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। सदानंद दर्शन की इच्छा करने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहाँ उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सकें। इसके बाद देवता बोले, अम्बिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नतापूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप में अवतरित हुई हो लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई। उस समय आपने ब्रह्मा जी के साथ दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया। तदनंतर पिता के अनादर पाकर अपनी ही हुई प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर का त्याग कर दिया, स्वधाम में पधार गईं। इससे भगवान हर को बड़ा दुख हुआ और महेश्वरी आपके चले जाने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ। अतः हम देवता और मुनि व्याकुल हो आपकी शरण में आए हैं। महेशानी देवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें जिससे सनत कुमार वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतरित हो पुनः रुद्रदेव की पत्नी हो जाइए। यथा योग ऐसी लीला कीजिए कि जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाली रुद्रदेव की भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाएं, सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम मग्न हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े हो गए। देवताओं का यही स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्तवत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली, उमे कहाँ हैं? हे हरे, हे विधे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन की व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थानों को जाओ और चिरकाल तक सुखी होकर रहो। मैं अवतार लेकर मेनका की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है। वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाले हैं। देवताओं और उस यज्ञ में जानकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख सबने मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया था। तभी से वे मेरी स्वामी कलग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठ
करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में चली गई और मेरा अनादर देख मुझमें प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर घर छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए हैं। मेरी स्वरूप भूता सती वियोग में वे महेश्वर सनक न रह कर सके। देवताओं भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल से पर मेनका और हिमाचल में घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पारिग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूँगी और लौकिक गति का आश्रय ले हिमालय पत्नी मेनका की पुत्री हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखे देखते ही अदृश्य हो गए और तुरंत अपने लोक में चले गए। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम चले गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।